वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS क्लास। आज हम लोग हिस्ट्री का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता देखेंगे। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया। देखेंगे वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया। पहला देखेंगे ऋग वैदिक काल, पहला देखेंगे ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया। पहला देखेंगे ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कालखंड देखेंगे 1500 BC से 1000 BC। ऋग वैदिक का कालखंड देखेंगे 1500 BC से 1000 BC। उत्तर वैदिक का कालखंड देखेंगे 1000 BC से 600 BC। उत्तर वैदिक काल का कालखंड होगा 1000 BC से 600 BC। फिर देखेंगे आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। प्रश्न आ सकता है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ पे बसे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया माना है, सेंट्रल एशिया माना है। प्रश्न आ सकता है कि मैक्स मुलर के द्वारा आर्यों का मूल निवास कहाँ पे है, तो क्या लिखेंगे, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में है। फिर देखेंगे आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्यों के द्वारा सभ्यता निर्मित हुआ उसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। फिर देखेंगे आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता बनी वो कैसी थी, ग्रामीण थी। फिर देखेंगे आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का भाषा, प्रश्न आ सकता है कि आर्यों का भाषा क्या था, तो क्या लिखेंगे, संस्कृत था। फिर देखेंगे आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया। आर्यों के प्रशासनिक इकाई को आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया। पहला देखेंगे कुल, पहला देखेंगे कुल हो गया, दूसरा हो गया ग्राम हो गया, तीसरा हो गया विश्व हो गया, चौथा हो गया जन हो गया, पांचवा हो गया राष्ट्र हो गया। आर्य की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया। कुल हो गया, ग्राम हो गया, विश्व हो गया, जन हो गया, राष्ट्र हो गया, और वही क्रम में दिया गया है। देखेंगे नोट में ग्राम के मुखिया को ग्रामनी कहा जाता था। जो ग्राम का मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था, ग्रामनी कहा जाता था। ग्राम के मुखिया, प्रश्न आ सकता है कि ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामनी कहा जाता था। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। प्रश्न आएगा कि विश्व का प्रधान क्या कहलाता था, विश्वपति कहलाता था। फिर जन के शासन को राजन कहा जाता था। जन के शासन को क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। फिर देखेंगे राज अधिकारी में पुरोहित और सेना प्रमुख थे। पूछ देगा कि राज अधिकारी में क्या प्रमुख था, पुरोहित और सेना प्रमुख था। फिर देखेंगे वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। देखेंगे वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। फिर हम देखेंगे सूत रथकार और कंबादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। प्रश्न आ सकता है रत्नी किसे कहा जाता था, तो सूत रथकार और कंबादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इसकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। इनकी संख्या राजा सहित करीब कितनी होती थी, 12 होती थी। फिर देखेंगे पूरब, पूरब क्या होता था, पूरब होता था दुर्गपति होता था। पूरब क्या होता था, इसमें दुर्गपति। पूछ सकता था वैदिक सभ्यता में पूरब क्या होता था, दुर्गपति होता था। सपस, सपस देखेंगे जनता की गतिविधि को देखने वाला गुप्तचर होता था। सपस क्या होता था, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, सपस। फिर देखेंगे वाजपति, वाजपति प्रश्न आ सकता था, वाजपति क्या होता था, तो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। देगा गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था, तो वाजपति कहलाता था। प्रश्न आ सकता है जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, तो सपस बोला जाता था। यहाँ पे दुर्गपति क्या होता था, पूरब होता था। फिर देखेंगे उग्र, उग्र एक शब्द आता है, अपराधी को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र क्या होता था, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। पूछ सकता था कि उग्र का काम क्या था, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था।
फिर देखेंगे सभा तथा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी। तो देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशंस में देखेंगे सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो अगला पार्ट में डिस्कस कर दिया जाएगा। थैंक्स।